करते हैं काशीपुर का। काशीपुर पत्रकार प्रेस परिषद भारत की काशीपुर नई इकाई के गठन को लेकर एक बैठक का आयोजन कृषि उत्पादन मंडी समिति में स्थित गेस्ट हाउस में किया गया। कृषि उत्पादन मंडी समिति काशीपुर उत्तराखंड के अंतर्गत आयोजित एक पत्रकार प्रेस परिषद भारत की एक बैठक का आयोजन परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सक्सेना की मौजूदगी में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से काशीपुर इकाई का गठन किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारी को काशीपुर इकाई के अध्यक्ष पुनीत कुमार शर्मा एवं प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सक्सेना द्वारा गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया और पत्रकार हितों की रक्षा के लिए विचार विमर्श किया गया और एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध स्थापित रखने पर और अधिक जोर दिया गया तथा नगर में चल रहे अन्य संगठन के साथ भी भाईचारा निभाते हुए कार्य करने पर जोर दिया गया। संगठन में सब एक ही परिवार के लोग होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, इसलिए कोई भी पदाधिकारी एक दूसरे के प्रति छोटे बड़े का व्यवहार नहीं करे और आपस में एक दूसरे का सम्मान रखने के लिए कहा गया। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग न करने और संगठन की मजबूती के लिए कार्य करने की शपथ ली। सर, आज यहाँ पे मंडी गेस्ट हाउस में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है भारत पत्रकार प्रेस परिषद भारत की। क्या रहा प्रोग्राम में और किस तरीके से जो है नई कार्यकारिणी का गठन? देखिए, आज मंडी गेस्ट हाउस में पत्रकार प्रेस परिषद भारत के पत्रकारों की एक मीटिंग थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय सक्सेना जी ने भी प्रतिभाग किया और विशिष्ट अतिथि के रूप में देशरतन चौहान, जो कि ठाकुरद्वारा के नगर अध्यक्ष, वो भी हमारे साथ रहे, उन्होंने समय दिया। आज की जो मीटिंग का उद्देश्य था, वो जो हमारे सदस्य हैं जो पत्रकार प्रेस परिषद भारत से जुड़े हैं, उनको दायित्व देने का उद्देश्य था, यानी कि हमारे संगठन की जो काशीपुर नगर इकाई है उसके गठन का और उसको विस्तार देने का प्रोग्राम था। तो उसमें कई सारे पत्रकार साथियों ने हमारे प्रतिभाग किया और उनको दायित्व दिया गया है और सभी ने ये विश्वास दिलाया है कि वो संगठन की मजबूती और पत्रकार हितों के लिए काम करेंगे। सर, भविष्य में संगठन को लेकर क्या प्लानिंग क्या है? देखिए, भविष्य में सबसे बड़ा तो किसी भी संगठन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि संगठन कोई मूर्त रूप नहीं होता, कोई एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता, किसी फोटो का नाम नहीं होता। संगठन का मतलब होता है सभी लोगों की सहभागिता से जो होता है वो संगठन होता है। तो संगठन की मजबूती को ही आगे बढ़ाने के लिए, संगठन को और ऊंचाइयों पर ले जाने का ही जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और वो लक्ष्य कैसे पूरा होगा कि हमारी जो वर्क ऑफ नेचर है, जो हमारे काम करने का ढंग है, जो हमारी भाषा शैली है, वो सारी चीज़ें हमें एक अच्छा पत्रकार बनने पर बनाने का मौका देती हैं। तो मैं सभी पत्रकार साथियों से कहता हूं कि भाई वो अपने मजबूती से अपने प्रेजेंटेशन फील्ड में दें, अधिकारियों से मिलें और सच्ची घटनाओं पर अपनी खबरें प्रकाशित करें। किसी की कही सुनी बातों को लेकर एकदम से उसको खबर ना बनाएं, जब तक आप उसके बारे में भली बात जान ना लें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूँ कि जैसे अभी पीछे ही बात हो रही थी और सभी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो लोग जानते हैं इस चीज़ के लिए कि खासकर जो घटनाएं महिलाओं से संबंधित अपराध होते हैं या वो होते हैं, तो उसमें विशेष ध्यान रखें कि हम उस खबर को बनाते हुए उस महिला की प्राइवेसी का ध्यान रखें, उसके चेहरे वगैरह का ध्यान रखें। अगर उसने चेहरा नहीं रख रखा तो उसको पहले चेहरे को ढक दिया जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि बिना हम किसी को अपराधी घोषित कर दें और बाद में पता चले कि वो निर्दोष है, तो हमने तो उसका सब कुछ नुकसान कर दिया ना। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने खबरों को बनाएं और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अपने खबर को बनाएं। अपने अध्यक्ष पद मनोनीत होने के बाद आप अपने साथी पत्रकारों को क्या संदेश दे जाना चाहेंगे? क्या आपकी गाइडलाइन रहेगी? देखिए, संदेश तो खैर क्या, काफ़ी सीनियर लोग भी हैं मेरे साथ, जैसे कि अभी मेरे साथ खड़े हैं भाई साहब सानी जी, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सब लोग इनको जानते हैं और अभी हालांकि थोड़ा सा लेट आए और उपाध्यक्ष का पद हमारे संगठन की तरफ से भाई साहब को दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, हर दिन उसको सीखने को मिलता है और किसी भी पत्रकार साथी से अगर उसे कुछ सीखने को मिलता है वो सीखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने दिल से बिल्कुल भी हीन भावना ना रखें कि कोई कितना बड़ा अधिकारी है, कितना बड़ा सांसद है, कितना बड़ा नेता है। आप चौथे स्तंभ हैं, आप अपनी बात को मजबूती से रखें, अपने सवालों को काउंटर सवाल ज्यादा करें, किसी को चापलूसी भरे सवाल ना करें, किसी को खुश करने के लिए पत्रकारिता ना करें। आप घटना को, सत्यता को जांचने के लिए, चाहे वो उस व्यक्ति को कितना ही सवाल चुभे, लेकिन आपको अपनी बात रखनी चाहिए। अभी आपने एक बात कही सर कि जो जैसे कि एक पक्ष से जो खबर चल रही है, लोग जो है, जो कुछ पत्रकार जो है सिर्फ एक पक्ष को सुन करके खबरें चला देते हैं, इस विषय में कुछ जो है अगर आप प्रकाश डालें तो मैं कुछ जानना चाहूँगा। देखिए, एक पक्ष खबर कभी भी जो है खबर नहीं कहलाती है, वो तो केवल आप एक तरीके से किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है ना। दो पक्षीय खबर की बात होती है। अगर आपने मान लीजिए मुझ पे किसी ने इल्जाम लगा दिया या देशरतन जी पे या किसी को लगा दिया और हमने बिना सोचे समझे उनके खबर लगाई, तो हमें जैसे तो पक्ष जाना चाहिए कि भाई आपके ऊपर ये
इल्जाम लगा है, तो आपका क्या कहना है? बिना उसका पक्ष जाने हम खबर चला दे, वो खबर में नहीं आती है और ये पत्रकारिता के उद्देश्यों को पूर्ण नहीं करती है।